प्रारंभ करेंगे। काशीनाथ जी से निवेदन है, गुरुचरण उपस्थित हो गए हैं, आप अपना उपक्रम शुरू कर सकते हैं। भुवन कमन तमाल वर्णन रवि कर गौरव राम्बरं दधाने बपुरल ककुला वृदाननाब्जं विजय सखे तिरस्तु मे नमस्या। इसी अत्यंत पावन की भागवती कथा सत्र में उपस्थित समस्त संत जन एवं गुरुजनों एवं विद्वजनों और माताएं बहनों के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते ही, और हम जैसे अधम को कुछ भगवान की अहित की कृपा से और गुरुजनों के आशीर्वाद से हम जैसे आदमी को कुछ भगवान की कथा कहने के मौका और सुअवसर मिल रहा है, इसलिए मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। तो बार बार गुरुजनों के चरणों में प्रणाम निवेदन करके कुछ कहने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो इसी हमारे पास इस क्षमता नहीं है जो गुरुजनों ने अत्यंत भावपूर्वक भक्ति पूर्वक विस्तृत रूप से टीकाकार पूजनीय पूज्य टीकाकारों के आचार्य गुरुजनों के व्याख्यानों को प्रांजल भाव से बताते हैं। हम केवल थोड़ा सा कुछ कहने के लिए गुरुजनों की आशीर्वाद से प्रेरणा से कुछ कहने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो त्रुटियां दोष तो होंगे, इसलिए गुरुजन और विद्वान हमारे हैं, इसलिए हम कुछ कहने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आजकल ये हमारे दिव्य भीष्म दिव्यतामह भीष्म की जो दिव्य स्तुतियां चल रही है, तो अत्यंत ये भावगर्भ स्तुतियां हैं, अत्यंत प्रभाव विस्तार कर रहा है। तो ये जो एकादश 11 श्लोकों में जो ये तो कल तक 8 श्लोक तक गुरु जी ने सुंदर रूप से व्याख्यान कर रहे थे। तो इसके बारे में हम कुछ आलोचना करने के लिए जा रहे हैं। तो हम सबको मालूम है जो भक्त और भगवान की जो बात चल रही है, तो पहले हम यहाँ सोचते हैं तो भगवान को कैसे भक्तों के पास जाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमको विचार करना है जो परम भक्त है भीष्म जी, तो उनकी प्रतीक्षा कैसी थी। तो इसके कारण भगवान को स्वयं जाने के लिए पड़ा। तो युद्ध भूमि में मुमूर्षु अवस्था में भीष्म पितामह प्रतीक्षा में थे। तो उनकी प्रतीक्षा के सामने भगवान को तो जाना ही। तो वो भगवान केवल आप स्वयं नहीं गए थे, अपने प्रिय पांडव जो भक्तजन है, पांडवों को लेकर भक्तों के साथ भक्तों को दर्शन देने के लिए, उनके मनोभावना को पूर्ण करने के लिए गए थे। उनकी प्रतीक्षा कैसी थी इसके बारे में हम तो जैसे वृत्रा महाराज ने बताया थे, वृत्रासुर ने जो अजात पक्ष्या इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्तः प्रियं प्रियेव विश्रुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्षति द्रुक्ष्यते त्वाम्। इसी प्रकार भीष्म पितामह भी भगवान की प्रतीक्षा में थे, इसलिए पांडव के साथ भगवान गए थे। और भगवान की इच्छा से, भगवान प्रेरणा से युधिष्ठिर महाराज ने पितामह भीष्म से कुछ पूछा।
राजधर्म है क्या, स्त्री धर्म है क्या, और कैसे राज चलाना है, कर्तव्य क्या करना है, और जो तत्व है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस सब के बारे में उनसे पूछा। क्योंकि भगवान को मालूम थे पितामह जब कर चुप रह जाएंगे तो जगत का कैसे कल्याण होगा। इसलिए भगवान की इच्छा से, प्रेरणा से युधिष्ठिर ने पूछा था, और प्रांजल भाव से, स्पष्ट रूप से, प्रेम पूर्वक युधिष्ठिर को पितामह भीष्म ने उपदेश दिया। और जब उनने सोचा तो इच्छा मृत्यु थी, तो भगवान को ऐसे भक्त थे तो भगवान को उसने निवेदन किया था, हे भगवान, जावद इदम मम सदैव देव भगवान, कले बरम जावद इदम हिनोम्य हम। तो इसे भगवान को कहने लगे, जब तक मेरा शरीर नहीं छूटता तब तक आपको प्रतीक्षा करना चाहिए। तो इसके बाद को हम सोचे तो कितना प्रेम था, इसका कितना अधिकार था भगवान को। भगवान भी भक्त वत्सल थे, भक्त प्रिय थे, इसलिए भगवान को प्रतीक्षा करना पड़ा। उसके बाद वो उपदेश देकर अपने वाणी को उससे हटा दिया, और अपनी शुद्ध जो मति थी, जो विशुद्धा मति थी, वो भगवान को समर्पण कर दिए थे। विशुद्ध मति मतलब मति अगर बुद्धि, तो इससे हमको मालूम पड़ता है वो सब कुछ भगवान के चरण में समर्पित कर दिए थे। भगवान को आपका जो निछावर अपने आप को कर दिए थे। तो फिर भी करने के बाद वो एक एक सुंदर सुंदर रूप में भगवान को जो पार्थ सारथी रूप थे भगवान का, वो तो संपूर्ण भगवान की जो जैसे लीला थी उसको वर्णन कर रहे थे। करने का ये भाव क्यों है, तो अगर कुछ पुराने बातों को वर्णन करने से जो सुनने वाले हैं, जिसके साथ ये घटना घटी है, उनको जरूर आनंद मिलेगा, खुश मिलेगा। इसलिए इसी से वर्णन करने से परस्पर भाव का भी सुदृढ़ हो जाएगा। और भक्त यद्यपि पितामह भीष्म वीर रस के उपासक थे, लेकिन इसके मालूम होता है ये संपूर्ण शरणागति भी है उनके मन में, वो भगवान में शरणापन्न हो गए हैं और वो अपने दोष को स्वीकार करते हैं। देखिए भगवान, मैंने कैसे क्या क्या आपके साथ नहीं किया है, देखिए सार आपको निक्षेप किया है, और मैंने कटु भाषा भी बोला है, और आपके जो प्रिय पांडव है उनके विरोध में मैंने शस्त्र उठाया, और आपको मेरे लिए आपको भी आपकी प्रतिज्ञा भी आपने टूटा दिया, प्रतिज्ञा की आपको छोड़ दिए, और अस्त्र भी आपने उठाया। तो मैंने कितने अपराध किया है, दोष किया है, फिर भी आप कितना भक्तवत्सल है, कितना प्रिय है भक्तों को, भक्तों को मानव का रक्षा करने के लिए भक्तों को आप कितना प्रिय है। तो भगवान आपको जैसे आप सब कुछ करने के लिए भी भक्त के लिए तैयार हैं, भक्तों के मानव के, भक्तों की मर्यादा का बढ़ाने के लिए आपने कितना प्रयास किया, कितना भक्तों को ऊंचा उठाते हैं। और इसी इसलिए हमको मालूम होता है, हमको विचार होता है, तो देखो भगवान ने इसे सुनकर भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, प्रिय लगता है। इसलिए पितामह भीष्म ने इस पुराने बातें को, जो घटी हुई घटना को बार बार वो क्रमशः भगवान के रूप को वर्णना करते हैं। और कल का जो हमारा श्लोक आलोचना हुई थी, जो कहते विजय रथ कुटुंब आत्तत्रे धृताय रश्मिनी तस्ये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो जमिह निरीक्षता गताः स्वरूपम। तो इससे हमको मालूम होता है कि भगवान को जो विजय रथ कुटुंब, विजय विशिष्ट जय, विशेष जय, तो भगवान अर्जुन है, उनका रथ को जो इसका कुटुंब है। तो हम जैसे लोग, हमारे कुटुंब मतलब हमारा स्त्री परिजन को के लिए सैकड़ों हमको पाप करते हैं, लेकिन भगवान का कुटुंब है, भक्त का जो संपत्ति है, भक्त का रथ है, उनके रक्षा करने के लिए, ये जो विश्व को, संसार को अपने अंगूठे में नचाने वाले हैं, लेकिन वो भक्त के लिए आज क्या कर रहे हैं, घोड़ों को भी सेवा कर रहे हैं। जैसे एक जो सारथी का जो कर्म है वो स्वयं स्वतंत्र, जैसे हमको प्रशिक्षण हमको सोचना पड़ेगा, उसने कहाँ से प्रशिक्षण लिया होगा, उसको कैसे सेवा करना चाहिए, उसको
क्षेत्रों के स्थान मलम मलम लगाने के लगाते हैं, खाना पीना सब कुछ उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, सब कुछ जैसे एक सारथी का जो कर्तव्य है भगवान स्वयं करने लगते हैं। तो इसलिए इस रूप को देखकर भगवान को याद करते हैं, इसे वर्णन करके। और भगवान के जो पार्थ सारथी रूप है इतना सुंदर है, इतना आनंदित है, जो कहते हैं उतने मुखारबिंद में भगवान हूँ कार शब्द कर रहे हैं, और दाहिने हाथ में उनका चाबुक पकड़े है और बाम हाथों में रसोल पकड़े है। तो पार्थ सारथी का रूप देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं और कह रहे हैं ये जो इसी सौभाग्य जो सुंदर रूप है भगवान का, उसको देखने के लिए मुझे ही सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, अर्जुन को नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अर्जुन तो रथी है, वो भगवान के पीछे है लाइन में, लेकिन मैं विरोध में है, पांड पक्ष में था, विरोधी के पक्ष में था, पांडव के विपक्ष में था, इसलिए भगवान के सामने मैंने देखा था। तो इसलिए मुझे इतना आनंद मिल रहा था, मैं धन्य धन्य हो रहा था। इसलिए भगवान का जो सुंदर रूप है, ये सुंदर रूप को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और ये जो श्री है भगवान का जो सौंदर्य है, जो इसे रूप का धारण करने के लिए जो दिखा हुआ, उनका रूप देखने लायक है। और जो दिखाए हुए इसके रूप को वो तो मुक्त हो जाए, उसका भगवान का स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए मैं बार बार उनके भगवान के चरण में मेरे रति हो, भगवान के चरण में भक्ति हो। इसी के माध्यम से हमको भी ये प्रेरणा मिलती है, हमको शिक्षा मिलती है। भीष्म को तो सब कुछ मालूम था, और भगवान भी भक्ताधीन है, भक्तों के अधीन है, भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए हमको भी भगवान कृपा करेंगे, भीष्म पितामह की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, भक्तजनों की कृपा हो, और आप जनों को, आप गुरुजनों की कृपा भी हमारे ऊपर हो। हमारे भी मति भगवान के चरण में कैसे लग जाएंगे। हमको बार बार चरण में प्रणाम करते हैं। आज का कथा को सुंदर रूप से गुरु जी हमको आगे ले जाएंगे, और हमको इस कथा सागर में पुनः साबित करके कृतार्थ करेंगे, आनंदित करेंगे, रस में डुबा देंगे। और मेरे संजात दोष त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ, समय भी ज्यादा ले रहे हैं, तो इसलिए क्षमा चाहकर मैं ही रहता हूँ। जय जय जगत जय। तो नमो भगवते वासुदेवाय। वैष्णव जनों के गुरुजनों के प्रणाम करते हैं, प्रस्ताव लेता हूँ। जय जय राधे श्याम, नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतो जलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु शचीनन्दन। यस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थ धन्यातिधन्य पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्यै नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो य
सप्ताहवस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणि पुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगां मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्यो गोपेश्वरो व्रजविलासि युगाङ्घ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मे स्वसुख निवृत चेतस्तद्विदस्तान्यभावो व्यजित रुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयास्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल वृजिनग्नं व्याससूनु नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्नः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। वृन्दायी तुलसी देवी प्रियायी केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण के सांध्य सत्र में समवेत समस्त पूज्य वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृ वृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम विनिवेदन करता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण की अपार करुणा से, आप सभी की प्रेरणा से यह दिव्य सौभाग्यमय क्षण उपस्थित है भगवत गुणानुवाद, श्रवण और संकीर्तन करने का। तो पुनः कृतज्ञता का निवेदन करता हूं। जैसे हमारे प्रिय मित्र काशीनाथ जी, जो अत्यंत भावुक हृदय के हैं, अत्यंत भावपूर्ण शब्दों से अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त किए हैं। गत दिवस कथा को संक्षिप्ततया प्रकाशित करते हुए अपने हृदय की अभिव्यक्ति को प्रकाशित करने वाले परम प्रिय मित्र वैष्णवोत्तम श्रीपाद काशीनाथ जी को मैं पुनः पुनः कृतज्ञता, अभिवादन और धन्यवाद आप सभी की ओर से ज्ञापन करता हूं। जैसे श्री काशीनाथ जी पितामह भीष्म की स्तुति के सारांश को संक्षिप्त सुबोध सरल रीति से प्रकाशित किए हैं, वो सर्वथा श्लाघ्य और अनवद्य है। तो पितामह भीष्म जी की जो 11 श्लोकी स्तुति है, उसमें हम लोग ये अष्टम श्लोक की जो स्तुति की चर्चा कर रहे थे, जिसकी टीका में कुछ अवशिष्ट अंश आलोचनीय था, उसकी पुनः चर्चा करने के लिए अनुमति चाहता हूं। तो पितामह भीष्म जी जो कि शरशय्या में शयान है,
और भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, विजय रथ कुटुंब आततोत्रे, विजय रथ कुटुंब आततोत्रे, धृतहयरश्मिनि तच्छ्रियेक्षणीये, धृतहयरश्मिनि तच्छ्रियेक्षणीये, भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो, भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो, रियमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम्, यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम्। तो पितामह भीष्म जी ये कह रहे हैं, अर्जुन के रथ की जिनका कुटुंब ही कुटुंबवत परिपालनीय है, जो वाम हस्त में घोड़े की रास थामे हुए हैं और दक्षिण हस्त में ये चाबुक लिए हुए हैं, और जो कि ये अश्व संचालन में कुशल होकर सारथ्य कार्य का संपादन कर रहे हैं, जिनकी सारथ्य लीला की शोभा सारथ्य कार्य करते समय मुखारविंद की मधुरिमा अत्यंत विलक्षण है। ऐसे भगवान में मुमूर्षु मेरी रति हो, मेरी मति उन्हीं के चरणों में लगी, जिनको दर्शन करके शरीर त्याग करने वाले समस्त विपक्षीय योद्धागण सारूप्य को, सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किए। तो इसमें श्री चक्रवर्ती पाद जी की जो टीका थी उसकी चर्चा हम कल कर रहे थे, तो उसमें कुछ अवशिष्ट अंश था। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि भगवान अन्याय करके भी भक्त की रक्षा करने के लिए व्यग्र होते, तदेवं अन्यायेरपि भक्त रक्षा व्यग्रे कृष्णे रतिम आशास्ते। और जो विजयस्य अर्जुनस्य रथैव जस्य कुटुंब नम अकृत्यैरपि रक्षणीय तस्मिन्, तो धृतहयरश्मिनि और आत्ततोत्रे, तोत्रं नाम प्रतोदः, रश्मयः प्रग्रयः, धृतः हयरश्मयः जस्य सन्ति इति, व्रीहादिभ्यश्च से इन्हीं प्रत्यय होने से धृत हयरश्मिनि हुआ है। तो ईक्षणीय तच्छ्रिय क्षणीय, इसकी टीका से चक्रवर्ती पाद की थी कि वाम हस्ते अश्वधारण रज्जु, दक्षिण हस्ते प्रतोदः, मुखारविंदे हुं हुं इति तन्नोदन शब्दः इति शोभया जन्माधुर्यम् ईक्षणीयम् तन्मयैव च तदा चक्षुर्भ्याम् ईक्षितम् न तो अर्जुनेन अपि इति भावः। भगवान की जो ये मधुरिमा, मुख कमल की यह शोभा मैंने ही देखी है, अर्जुन को ही यह अवसर, यह सौभाग्य संप्राप्त नहीं हुआ भगवान के मुख कमल की इस विशिष्ट शोभा का, विशिष्ट माधुर्य का अवलोकन करने का। तस्मिन् भगवती मम रतिरस्तु मुमूर्षु, मुमूर्षु मेरी उन भगवान में रति हो। यहां तक चर्चा हुई थी, आगे टीका को पढ़ते हैं। अतएव अहम संप्रति मर्तुम इच्छामि, अब मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं। ऐसे भगवान, भक्तवत्सल भगवान सामने खड़े हो तो फिर शरीर परित्याग करने के लिए विलंब कौन करेगा? कौन मूर्ख ऐसा होगा जो भगवान को अपने नयनों से निहारते हुए कलेवर परित्याग करने के लिए विलंब करेगा? कोई ऐसा होगा? कहते मर्तुम इच्छामि यन् मृत्वा तदेव माधुर्यं मुहुर्द्रक्ष्यामि। कहते मैं शरीर परिहार करके
मृत्यु को प्राप्त करके पुनः भगवान की उस सांग्रामिक माधुर्य को अवलोकन करना चाहता हूं, क्योंकि संजीवंस्तु तत्कथं द्रष्टुं प्राप्स्यामि। मैं जीवन धारण करते हुए जीवंस्तु तत्कथं द्रष्टुं प्राप्स्यामि, जीवन धारण करते हुए इस शरीर से पुनः भगवान की उस सांग्रामिक छवि को, संग्राम क्षेत्र में अश्व धारण रज्जु को धारण किए हुए, दक्षिण हस्त में प्रतोद लिए हुए, मुखारविंद में हुम हुम शब्द करने वाले भगवान की जो अपूर्व माधुरी है, उसको मैं इस शरीर से अवलोकन तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो लीला तो अभी पूरी हो चुकी है। संजीवंस्तु तत्कथं द्रष्टुं प्राप्स्यामि प्रकट प्रकाशे तस्याः लीलायाः भगवता समाप्ति कृतत्वात् इति भाव। ये जो कुरुक्षेत्र संग्राम की लीला इस प्रकट प्रकाश में, इस अवतार में तो भगवान पूर्ण कर चुके हैं, अतः मैं पुनः इस शरीर से उस लीला को अवलोकन नहीं कर सकता हूं। तो मृत्यु प्राप्त करके पुनः देख सकता हूं। कैसे? वो कैसे? तो कहते हैं अत्र म्रियमाणस्य इति अनुक्त्वा सन्प्रत्येन इच्छाधीन मृत्योर्भीष्मस्य भगवतः सकाशादपि तल्लीलायां अतिलोभः व्यज्यते। यहाँ पर भीष्म जी कहते हैं मुमूर्षुः मर्तुम इच्छुः, मर्तुम इच्छुः मुमूर्षुः तस्य मुमूर्षुः। तो भीष्म जी म्रियमाण से नहीं कह रहे हैं, मुमूर्षुः मरने की इच्छा वाले। पिताजी के वर्षे, अपने पिता शांतनु जी के वर्षे पितामह भीष्म को इच्छाधीन मृत्यु का सौभाग्य प्राप्त। अब इच्छाधीन मृत्यु होने पर भीष्म जी उस इच्छा मृत्यु वर का जो लाभ लेना चाहते हैं, तो भगवान सामने खड़े हुए भगवान को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। भगवान के जिस रूप को, संग्रामिक माधुरी को अवलोकन करके पितामह भीष्म का जो हृदय उसको आस्वादन करने के लिए व्यग्र हो गया है, उस रूप को प्राप्त करना चाहते हैं, उस लीला को प्राप्त करना चाहते हैं। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं भगवान से भी भगवान की उस सांग्रामिक लीला को अतिशय प्रीति करने वाले हैं पितामह भीष्म जी। अगर शरीर छोड़ने के बाद जिस ब्रह्मांड में वह लीला चल रही है, उस ब्रह्मांड में, उसी लीला में जाकर के प्रवेश करना चाहते हैं पितामह भीष्म। क्योंकि लीला नित्य होने से एक ब्रह्मांड में जैसे ही लीला की समाप्ति होती है, तुरंत द्वितीय ब्रह्मांड में, अपर ब्रह्मांड में उस लीला की आवृत्ति होने लगती है। तो पितामह भीष्म जी के वक्तव्य का तात्पर्य है, प्रार्थना का आशय है कि जिस ब्रह्मांड में भगवान की यह जो पार्थ सारथी लीला अभी चल रही है, मैं मृत्यु के बाद उसी ब्रह्मांड में पुनः जाकर भगवान की इस लीला को अवलोकन करना चाहता। भले ही इस ब्रह्मांड में इस लीला की पूर्णता हो गई हो, लेकिन लीला नित्य होने से जिस ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मांड गण है, तो जिस ब्रह्मांड में भगवान की यह लीला अभी चल रही है, मैं इच्छाधीन मृत्यु वर का लाभ लेते हुए भगवान के उस रूप को चिंता करते करते शरीर छोड़कर जिस ब्रह्मांड में यह लीला अभी चल रही है, उस लीला को प्राप्त करना चाहता हूँ उस लीला में प्रविष्ट होना चाहता हूँ। तो कहते हैं अत्र म्रियमाणस्य इति अनुक्त्वा सन प्रत्ययेन इच्छाधीन मृत्योर्भीष्मस्य भगवतः सकाशादपि तत् लीलायां अतिलोभः व्यज्यते। तेन तो सा युद्ध लीला अपि
नित्या इति अन्यस्या लीलाया अपि नित्यत्वे कैमुत्यं आनीतम। कहते भगवान की ये युद्ध लीला भी नित्य है। किसी न किसी ब्रह्मांड में लीला चल रही है जहां पर भगवान अर्जुन के रथ के सारथी होकर के कुरुक्षेत्र संग्राम भूमि में युद्ध कर रहे हैं। अगर युद्ध लीला भी नित्य है तो भगवान की अन्य जो ब्रज लीला है, द्वारिका लीला है, उन लीलाओं की नित्य होने में कैसे संशय हो सकता है? ये कैमुतिक न्याय से और युद्ध लीलायाः नित्यत्वं सति किमुतर्हि अन्यासां लीलानां। युद्ध लीला भी अगर नित्य है, कुरुक्षेत्र संग्राम में पार्थ सारथी होने की लीला नित्य होने से उस लीला में पितामह भीष्म जी अब प्रवेश करना चाहते हैं, तो भगवान की अन्य लीलाओं की नित्यता के बारे में हम संदेह कैसे कर सकते हैं? भगवान की समस्त लीलाएं नित्य होती है। एक प्रकट प्रकाश में जैसे ही लीला की पूर्णता होती है, वैसे ही अपर ब्रह्मांड में, द्वितीय ब्रह्मांड में उस लीला की संचालना, उस लीला का प्राकट्य प्रारंभ हो जाता है। ननु सत्यम तस्यामेव में सारथ्य लीलायाम त्वम अत्यासक्तो यत प्रतिश्लोकमेव ताम आस्वादयं तामेव उद्गिरन् तल्लीला विशिष्ट एवं मयि रतिं प्रार्थयसे। कहते हैं मानो भगवान पितामह भीष्म जी को यह प्रश्न कर रहे हैं, ये भीष्म जी, पितामह जी, मैं समझता हूं कि आपकी ये मेरी सारथ्य लीला में, पार्थ सारथी लीला में अत्यंत आसक्ति है, अत्यंत लोभ है, इसलिए हर श्लोक में तो उसी लीला को आप स्मरण करते हैं, पार्थ सारथी लीला को ही आप स्मरण करते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद आपको उस लीला में प्रवेश होगा, उस लीला का दर्शन होगा, उस लीला का अनुभव होगा, उसमें पुनः पार्थ सारथी रूप में मुझे प्राप्त करेंगे। इसमें क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण तो होना चाहिए। आप कहते हैं कि मैं उसी लीला में जाना चाहता हूं मर करके, मृत्यु के बाद उस लीला प्राप्त होगी, इसमें क्या प्रमाण है, क्या प्रामाणिकता है? अगर भगवान इस तरह की पितामह भीष्म के हृदय में प्रश्न को उत्थापित करते हैं, तो पितामह भीष्म जी कहते हैं मरणे या मति सा गति, कहते मरण के समय जा मति सा गति, मरण के समय में जैसी मति होती है ऐसी गति होती है। ये तो भगवान खुद अपने मुखारविंद से अर्जुन को कहे हैं, यंग यंग वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जिस जिस देवता को हो, जिस जिस विषय को हो स्मरण करते हुए व्यक्ति या साधक शरीर छोड़ता है, उस विषय को अवश्य प्राप्त होता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। तो अंतकाल में भगवान को स्मरण करने से भगवान को प्राप्त होता है, या जिस देवता को, जिस वस्तु को, जिस घटना को व्यक्ति स्मरण करते हुए शरीर परित्याग करता है, अवश्य ही उसको प्राप्त होता है। इसमें तो श्री भरत महाराज जी का जो दृष्टांत, वो तो अत्यंत स्मरणीय है साधुओं का। भरत महाराज जी भगवान को प्राप्त करने के लिए राज्य को परिहार करके पुलाश्रम में आ गए थे, लेकिन अंतिम जीवन में एक मृगशिशु की परिपालना करते हुए, मृगशिशु की रक्षा करते हुए, मृग में अभिनिविष्ट चित्त होकर जो शरीर परिहार करते हैं,
निवेदितं मृगः अभवत्। इसलिए खुद भरत जी कहते हैं रघुगण जी को कि अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुतसंग बंध आराधनं भगवत ईयमानो मृगो भवम मृग संगात हतार्थः। मैं भगवान की आराधना तो अत्यंत प्रीतिपूर्ण हृदय से कर रहा था, लेकिन अंतिम समय में, अंतिम काल में एक मृग शिशु में आसक्त होने पर पास बैठे हुए पुत्र को छोड़ देखकर जैसे व्यक्तिगण शरीर छोड़ते हैं, ऐसे मृग को अवलोकन करते हुए, मृग पर आसक्ति व्यक्त करते हुए, मेरी मृत्यु के बाद मृग शिशु की रक्षणावेक्षण कौन करेगा, यह सोचते हुए मेरे बिना मृग की क्या स्थिति होगी, इस हरुण शिशु को कौन पालन करेगा, यह सोचते सोचते मृग शरीर में आसक्ति विशिष्ट होकर शरीर परिहार करने से मैं मृग हो गया। और मेरी जो जीवन भर की साधना भगवत चरणारविंद उपासना होने से मेरी स्मृति नष्ट नहीं हुई। आज वो सारे विषय में याद कर रहा हूं, लेकिन मृग हो गया। फिर मैं मृग शरीर को छोड़ दिया, अब ब्राह्मण होकर के मैं खड़ा हूं। तो अंते मति तो प्रसिद्ध है यं यं वापि स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। संपूर्ण जीवन में जिस विषय का आसक्ति से चिंतन किया जाता है वही प्राप्त होता है। हम कहेंगे कि अंतिम समय में हम भगवान की याद कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है। अंतिम समय तो विवशता का समय होता है, व्यग्रता का क्षण होता है। उस समय स्मरण का उद्यम करने से स्मरण नहीं होता। जीवन भर की जो साधना होती है, पूर्ण जीवन जिसके स्मरण के लिए, जिसके चिंतन के लिए, जिसके परिस्फूर्त, जिसके अनुध्यान के लिए दिया जाता है, वह विषय अपने आप अंतिम समय में चित्त में स्फूर्ति प्राप्त हो जाता है। ये भगवान गीता में भलीभांति प्रतिपादन किए। तो पितामह भीष्म जी उसी विषय को कहते हैं अंतिमति सागति। इस न्याय से प्रसिद्धात् प्रमाणात् अपि तब दर्शनमेव परम परम प्रमाणम इत्याह। कहते आपका दर्शन ही परम प्रमाण है। क्यों? नयमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपं यमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम। कहते निजं निरीक्ष्य हता युद्धे अन्येनापि हताः सन्तः। ये नहीं कि युद्ध में भगवान श्री कृष्ण उनको मारे हैं कि अर्जुन मारे हैं, कोई भी युद्ध में जिनकी हत्या की हो, लेकिन भगवान को अवलोकन करते हुए जो शरीर छोड़ेंगे, चाहे असुर स्वभाव के हो, चाहे दैत्य प्रकृति के हो, चाहे कितने दुष्ट क्यों न हो, भगवान को निरीक्षण करके शरीर छोड़ने से उनको स्वरूप स्वरूपम प्राप्त सायुज्य मुक्ति प्राप्त। किसी से भी मृत हो, कोई भी हो, दैत्य प्रकृति वाला हो, असुर स्वभाव वाला हो, कितने भी दुष्ट स्वभाव के हो, लेकिन यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम। भगवान की मुखारविंद माधुरी का अवलोकन जो वीर इस संग्राम भूमि में शरीर छोड़ेंगे वे सभी ही सारूप्य मुक्ति के अधिकारी हो गए हैं। सारूप्य मुक्ति उन सबको मिल गई है। तो यं निरीक्ष्य हता युद्धे अन्येन अपि हता सन्तः। अन्य से हत होने पर भी असुर स्वभावः अपि तादृश ज्ञानिनां अपि स्वरूपम सायुज्य मुक्तिं प्राप्त। ज्ञानी गणों के जो प्राप्य है उस मुक्ति को प्राप्त हो गए। अहं तो भक्त, कहते हैं असुरगण को ये स्थिति हुई, मैं तो भक्त हूं और मरण समय में अपनी इच्छा से, प्रीति से, अनुराग से आपकी
पार्थ सारथी लीला का चिंतन करते हुए, आपको अवलोकन करते हुए, आपकी मुखारविंद की माधुरी को दर्शन करते हुए, साक्षात त्वां दृष्ट्वा मृत्वा कथम न लीलां प्राप्स्यामीति भावः। मैं आपका भक्त तो हूँ, स्मरण काल में आपको अवलोकन कर रहा हूँ, और उसी लीला को प्राप्त करने की अभिलाषा के साथ, पार्थ सारथी लीला में प्रविष्ट होने की उत्कंठा के साथ, लालसा के साथ आपको अवलोकन करते हुए अगर शरीर छोड़ूंगा, मुझे क्यों प्राप्त नहीं होगी। अगर असुर स्वभाव वाले जो आपके भक्ति एक दिन भी नहीं किएंगे, उनको आपके केवल अवलोकन मात्र से आपकी सारूप्य की प्राप्ति हो गई, आपको अवलोकन करने से, तो मुझे आपके तो भक्ताभास होने पर भी, आपको अवलोकन करते हुए, आपकी उस लीला को चिंतन करते हुए मैं शरीर छोड़ूंगा तो मुझे क्यों प्राप्त नहीं होगी। अवश्य ही मुझे मृत्यु के बाद आपकी पार्थ सारथी लीला में प्रविष्ट होने की, उस लीला में सहभागिता करने की अवश्य मुझे अवसर मिलेगा, ये प्रामाणिक है, कोई संदेह नहीं है। जंग निरीक्ष्य हता युद्धे अन्येन अपि हता सन्तः असुर स्वभावा अपि तादृश ज्ञानिनां अपि स्वरूपं सायुज्य मुक्तिं प्राप्तः। अहं तो भक्तः तत्रापि मरण काले तादृश मतिमान् त्वां साक्षात् दृष्ट्वा मृत्वा च कथम न तां लीलां प्राप्स्यामि। अत्र नरसारथ्यम अनधिकारिभ्यो अपि सायुज्य दायित्वम इति जुगपद एव अनैश्वर्य महेश्वर्य श्रीकार लक्षणं महामाधुर्यम सर्व भगवत् स्वरूप असाधारणम एव तदानीं उदितम इति कहते भगवान का अनंत, यद्यपि अनंत स्वरूप है, अनंत लीला है, अनंत अवतार है, लेकिन इस लीला में कोई विशेष वैशिष्ट्य है। नरसारथित्व, भगवान अर्जुन के सारथी होकर रथ चला रहे हैं, उसमें तो सारथ्य लीला तो कोई ऐश्वर्यमय लीला नहीं है। सारथी होना, किसी के रथ को हाँकना, रथ को लेकर चलाना, इसमें क्या ऐश्वर्य है, ये तो सेवक की लीला है। लेकिन ये ऐश्वर्य रहित लीला में भी परम ऐश्वर्य का प्राकट्य है। क्यों ना, इसे पार्थ सारथी को जो देखकर शरीर छोड़े हैं, उनको भगवान की सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो। कितना ऐश्वर्य है। भगवान साधारण सारथी की का लीला कर रहे हैं, लेकिन उनको अवलोकन करके जिन्होंने शरीर छोड़ा, उनको परम दुर्लभा मुक्ति करतलगता हुई उन लोगों के लिए। जुगपद अनैश्वर्य महेश्वर्यमयी यंग लीला, इसमें तो अत्यंत ऐश्वर्य रहित लीला है, सेवक की लीला है। भगवान रथ को हाँक रहे हैं, युद्धागण बाण वर्षा कर रहे हैं, भगवान के शरीर पर भी बाण स्पर्श हो रहा है, उनके कवच भी खंडित हो रहे हैं। ऐश्वर्य रहित लीला है, लेकिन इतना ऐश्वर्य, इतना चमत्कार है, इतना वैशिष्ट्य है कि जो देखकर शरीर छोड़ा उन्हें मुक्ति मिल गई। तो ये परम चमत्कार पूर्ण लीला है। तो भगवान के जो असाधारण गुण है, भगवान की जो चतुष्षष्टि गुण श्री गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में परिगणित किए हैं, उनमें एक गुण है हतारी गतिदायक। हतारी गतिदायक, तो हतारी गतिदायक गुण, हत अरि को गति देते हैं, सबको मुक्ति देते, ये बात नहीं है, उत्तम गति प्रदान करते हैं। इसमें श्री प्रमाण रूप गोस्वामी प्रमाण दिए हैं, ये पराभवं थे नीलवक्त्रतां च बंधं च मीतिं भीतिं च मृतिं च कृत्वा पवर्गदातापि शिखंड मूले त्वं शात्रवाणा मपवर्गदोषि त्वं शात्रवाणा मपवर्गदोषि। आप शत्रुओं को प वर्ग देते हैं। क्यों? प वर्ग में प फ ब भ म, ये 5 अक्षर आते हैं। भगवान जिस शत्रु का शत्रु के साथ युद्ध करते हैं, उसको पराभव देते हैं। प आ गया। फ में फेनिला वक्त्रता, वो
जब गिर पड़ता है उसके मुख से फेन निकलने लगता है, फेना निकलने लगता है। तो फेनिला वक्त्रता, मुख से फेन निकलना, फ हो गया। प फ ब, ब क्या है? बंधम। उसको बांध लेते हैं, उसका बंधन हो जाता है, वो छुटकारा नहीं मिलता उसको, तो ब हो गया। भीति, वो तो बहुत भीत हो गए, हो जाता है शत्रु, अत्यंत भयभीत होकर गिर पड़ता है। और फिर मृत्युंग च, फिर बाद उसको मूर्ति हम मरण हो जाता है। तो प वर्ग के जो पांचों वर्ण है, पांचों वर्ण विशिष्ट शब्द शब्द के अर्थ को, उस अर्थ उसको मिल जाता है। पराभव, ही नीलवक्त्रता, बंध, भीति और मृति। तो आप प वर्ग देते हैं, लेकिन परिणाम में आप क्या देते हैं? अपवर्गदाता, अपवर्गदाता। पवर्ग, अपवर्ग का एक अर्थ है अपवर्ग न देने वाले। एक तो पवर्ग दे रहे हैं लेकिन आप अपवर्ग नहीं दे रहे हैं, अपवर्गदाता, तो विरोधाभास तो है। पवर्ग दे रहे हैं लेकिन पवर्ग नहीं दे रहे हैं, विरोधाभास हुआ। उस विरोधाभास का परिहार है कि अपवर्गदासी, अपवर्ग नाम मुक्ति ही, तस्य तस्याह दातासी। आप अपवर्ग देते हैं अर्थात मुक्ति देते हैं, पवर्ग देते हुए भी आप अपवर्ग देते हैं, ये विरोधाभास होने पर भी विरोध नहीं है, क्योंकि पवर्ग कहने से ये पवर्ग के 5 वर्ण गए, और अपवर्ग कहने से न पवर्ग अपवर्ग नहीं, अपवर्गो मुक्ति ही, तस्याह दाता, आप अपवर्ग दाता है। तो भगवान जिसको शत्रु का वध करते हैं, सबको जो मुक्ति देते ये बात नहीं है, अन्य स्वरूप में नहीं है। भगवान विष्णु के रूप में कालनेमी की हत्या की है, अब कालनेमी ही कंस बना है दूसरे जन्म में, कहाँ मुक्ति हुई इसकी? तो अन्यान्य अवतारों में, अन्यान्य स्वरूप में भी भगवान जिसके वध करते हैं उसको सद्गति प्रदान करते हैं, उत्तम गति देते हैं, स्वर्गादि से भी अधिक गति देते हैं। लेकिन केवल इस श्री कृष्ण अवतार में यह वैशिष्ट्य है कि भगवान सभी को मुक्ति देते हैं। क्या मुक्ति किसी किसी को तो प्रेम भी दिए, पूतना को तो सुखेश्वर्योत्तर गोलोक में धात्रिगति प्रदान किए हैं, उसमें तो भक्ति भी दी है। तो किसको सारूप्य दिए हैं, किसको मुक्ति दिए, तो ऐसे कोई नहीं है किसी असुर, भगवान श्री कृष्ण के हस्त से, नंदनंदन यशोदा तनय वृंदावन चंद्र गोविंद के हस्त से कोई भी योद्धा, कोई भी असुर की जिसकी मृत्यु हुई है उसे मुक्ति नहीं मिली हो, यह बात नहीं है। लेकिन अन्यान्य अवतारों में, अन्यान्य स्वरूप में जो हतारी गतिदायक गुण भगवान में है, लेकिन गतिदायक है, मुक्तिदायक नहीं है। सबको मुक्ति मिल जाती है ऐसी बात नहीं है। तो फिर कालनेमी तो ये देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु के द्वारा हत हुआ था, और उसको ये जब कंस बना है उसको याद है कि विष्णु भगवान मुझे मारे थे पूर्व जन्म में, इसलिए वो विष्णु के साथ ये आग्रह करके वैर ठान लेता है। तो अन्यान्य अवतारों में भगवान के द्वारा युद्ध में मृत्यु होने से उत्तम गति मिलती है, लेकिन सबको मुक्ति मिल जाती है बात नहीं है। श्री कृष्ण अवतार में यह वैलक्षण्य है, ये वैशिष्ट्य है, ये सर्वोत्कृष्टता है कि श्री कृष्ण भगवान के हाथ से किसी भी असुर की मृत्यु हुई हो, सबको परमोत्तम मुक्ति की प्राप्ति हुई है। इस चक्रवर्ती कहते हैं ये कि ये कह रहे हैं साजुज्य दायित्वम इति जुगपदेव अनैश्वर्य महेश्वर्य स्वीकार लक्षणम महामाधुर्यम सर्व भगवत स्वरूप असाधारणम एवं तदानीं उदितम। समस्त भगवत स्वरूप में से यह असाधारण गुण है। इस तरह पितामह भीष्म जी कहते हैं असुरगण भी आपको निरीक्षण करते हुए शरीर छोड़ने से मुक्ति को प्राप्त हो गए, तो मैं आपको स्मरण करते हुए, पार्थ सारथी लीला का स्मरण करते हुए, शरीर आपको अवलोकन करते हुए शरीर छोड़ता हूं, तो आपकी उसी लीला को, उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाऊंगा, उसमें संदेह नहीं है। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे
धृतहयरश्मिनि तत्स्ये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम। तो आज एक विलक्षण दिवस आज है। पितामह भीष्म जी को जैसे इच्छा मृत्यु का वर मिला था, ऐसे परम भक्त शिरोमणि नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो भगवान के सामने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने निजगण वेष्टित होकर संकीर्तन कर रहे थे, उस संकीर्तन के बीच में अपनी इच्छा से जो शरीर छोड़े थे, जिनको देखकर श्रीमन महाप्रभु कहते पितामह भीष्म जैसे, भीष्म जी के निर्जाण जैसे था, इनके भी निर्जाण में इसी का ही स्मरण होता है। तो आज के दिवस में भाद्रव महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर के तिरोभाव हुआ था। आज एक पवित्र वही पवित्र दिवस है जिसको आज भक्तगण अत्यंत आदर से नामाचार्य हरिदास ठाकुर का आज स्मरण करते हैं, उनके लीला का पाठ करते हैं, उनके लीला का संस्मरण करते हैं। तो इसे इसमें श्रीमन महाप्रभु खुद कहें कि ये पितामह भीष्म जैसे ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर की ये थे। महायोगेश्वर प्राय देखी स्वच्छंदे मरण भीष्मे निर्जान सवार हईला स्मरण। महायोगेश्वर प्राय देखे स्वच्छंद मरण भीष्मे निर्जान सवार हईल स्मरण भीष्मे निर्जान सवार हईल स्मरण। जब श्रीमन महाप्रभु पहुंचते हैं सिद्ध बकुल में जहाँ हरिदास ठाकुर विराजते थे और प्रत्यह नियम पूर्वक 3 लक्ष नाम संकीर्तन करते थे, नाम जप करते थे। और जब भगवान पूछते हैं महाप्रभु की हरिदास जी कहिए क्या समाचार, हरिदास जी कहते हैं प्रभु मैं संख्या संकीर्तन पूरा नहीं कर पाता। तो महाप्रभु कहते हैं अब तो तुम सिद्ध हो गए हो, संकीर्तन संख्या कम करो। लेकिन हरिदास जी कहते हैं प्रभु मैं इस शरीर को धारण नहीं करना चाहता हूँ, मैं समझ रहा हूँ जल्दी ही आप इस लीला का संवरण करेंगे, आपके श्री कृष्ण चैतन्य लीला का जो है उसको शीघ्र आप समापन करेंगे, तो उससे पहले मैं अपने शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो महाप्रभु कहते हैं देखिए हरिदास जी मेरी मेरा समस्त सौभाग्य आपको लेकर के आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे उचित नहीं है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं कि तुम्हार लीलार सहाय कोटि कोटि হয় मोर शिरोमणि महा जयी महाशय आमाहे न यदि एक कीट मरी गेल एक पिपीलिका मैले पृथ्वीर कहानी हईल। तो एक पिपीलिका की मृत्यु होने पर पृथ्वी की क्या हानि होती है प्रभु, मैं चाहता हूँ आपके सामने मेरे शरीर चला जाए। तो महाप्रभु मौन होकर स्वीकार करते हैं और मध्याह्न दूसरे दिन महाप्रभु समस्त भक्तगण को लेकर पहुंचते हैं। हरिदास जी को नामाचार्य हरिदास जी को चारों तरफ भक्तगण कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। प्रभु कहे हरिदास कह समाचार हरिदास कहे प्रभु जे इच्छा तुम्हार अंगने आरंभिला प्रभु महासंकीर्तन अंगने आरंभिला प्रभु महासंकीर्तन वक्रेश्वर पंडित करे नर्तन स्वरूप गोसाई आदि जत प्रभुर गण हरिदास बेढ़ी करे नाम संकीर्तन रामानंद सार्वभौम ए सवार अग्रते हरिदासेर गुण प्रभु कहिला लागिते। संकीर्तन कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु अपने मुखारविंद से हरिदास ठाकुर के गुणगणों को वर्णित कर रहे, गुणों की वर्णना कर रहे हैं। हरिदास जी के गुणों को बोलते बोलते महाप्रभु तो प्रेम में विभोर हो जाते हैं। तो इस समय में हरिदास ठाकुर क्या करते हैं, निज ने
हरिदास निजाग्रते प्रभुरे बसाइल हरिदास आगते प्रभुरे बसाइल निज नेत्र दुई भृंग मुख पद्मे दिल। हरिदास जी सामने महाप्रभु को बैठाते हैं, भाई कहते प्रभु यहाँ उपवेशन कीजिए, अपने नयन भृंगों को श्रीमन महाप्रभु के मुख कमल में संयुक्त करते हैं। सुहृदय ध्वनि धरिल प्रभुर चरण, सुहृदय आनी धरिल प्रभुर चरण, सर्वभक्त सर्वभक्तेर पदरेणु मस्तक भूषण। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बोले बार बार, श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बोले बार बार, प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्रे जलधार, प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्रे जलधार। श्री कृष्ण चैतन्य इन नामों को उच्चारण करते हैं और महाप्रभु की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मुख कमल की मधुरिमा का पान कर रहे हैं मुख में। इसे करते करते श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करे उच्चारण, नामे सहित प्राण हैल उत्क्रामण। नामे श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करे उच्चारण, नामेर सहित प्राण कैल उत्क्रमण। श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करते करते श्री हरिदास ठाकुर जी के प्राण उत्क्रमण होता है। तो कहते हैं महाजोगेश्वर पाय देखी स्वच्छंदे मरण, पिता भीष्मेर निर्जान सवार हईल स्मरण। तो पिता नामाचार्य हरिदास ठाकुर अपनी इच्छा से श्रीमन महाप्रभु के सामने बैठकर महाप्रभु के मुखारविंद माधुर्य का अवलोकन करते हुए, नेत्र में उनके मुख माधुरी का पान करते हुए, वाणी में श्री कृष्ण चैतन्य शब्द का उच्चारण करते हुए जो शरीर छोड़ते हैं, पितामह भीष्म जी के इच्छा मृत्यु का सबको स्मरण होता है। तो महाप्रभु हरिदास जी के महत्व कहते हैं कि हरिदास चिलो पृथ्वीर शिरोमणि, हरिदास चिल पृथ्वीर शिरोमणि, तहा बिना रत्न शून्य हईला मेदिनी, रत्न शून्य हईला मेदिनी। तो आज के दिवस में भाद्रव शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि में नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो नाम के आचार्य थे, प्रत्येक 3 लाख नाम जिन्होंने जो करते थे, ऐसे दिव्य भक्त जो नामाचार्य हैं, उनके प्रयाण दिवस है, निर्जाण दिवस है। तो इस दिवस में हम आप सभी के चरण कमल में, समस्त वैष्णव वृंदों के चरण कमल में प्रणाम करते हैं और हरिदास ठाकुर की कृपा भिक्षा करते हुए अपनी वाणी को उपसंहार करते हैं और नाम संकीर्तन करने के लिए निवेदन करते हैं अपने प्रिय मित्र नंद जी को। जय जगन्नाथ, जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, पितामह भीष्म की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे